हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज हमारा टाइम एंड वर्क का क्लास 3 है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 क्लास ली है। उसमें आपको मैंने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट बताए हैं और कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे कि कोई पर्सन कोई काम को कुछ डिफाइंड और अनडिफाइंड टाइम के बाद काम को छोड़ देता है, देन कोई और पर्सन ज्वाइन करता है। इसके हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन और कुछ मेंस लेवल यानी टफ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। तो आज हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नए टाइप क्या है? कुछ नए वैरायटी के देखते हैं हम लोग। उस टाइप के क्वेश्चन अब लोग देखते हैं कि तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो है ए एंड बी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर एंड ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, 15 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय ऑल थ्री टुगेदर। ए और बी एक साथ, बी और सी एक साथ और ए और सी एक साथ काम को क्रमशः 20 दिनों में, 15 दिन और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन क्लियर है? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसमें क्या था कि कोई इंडिविजुअल वो काम करते थे, कोई किसी काम को 20 दिनों में या बी कोई काम को 30 दिनों में, ऐसा इंडिविजुअल लेते थे। यहाँ क्या है कि 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई काम को 2 लोग मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो मैंने आपको तरीका बताया, उसमें सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ डेज लेते थे, राइट? नंबर ऑफ डेज लेते थे, देन एलसीएम, उसके बाद एफिशिएंसी निकालते थे। जो एलसीएम होता था हमारा वो क्या होता था? टोटल वर्क। तो वही तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए एंड बी टुगेदर, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? ए एंड बी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में कर रहे हैं, राइट? अब बी और सी काम को 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और ए और सी दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। इसकी एलसीएम क्या होगी? 60। क्या होगी? 60। देन अब हमें क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है। ये जो एलसीएम है वो क्या होगा आपका? टोटल वर्क। क्या होगा? टोटल वर्क। ठीक है, तो अब ए और बी, अब मैंने क्या बताया था कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ए प्लस बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी? 3। वर्क है 60, टाइम है 20। ठीक है, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी? 4 और ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी? 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? तो अब मुझे क्या करनी है? हमें ए बी और सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है। ए बी और सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहां से देखो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ? 12। क्या हुआ? 12। अब यहां पर देखो 2 बार, ए 2 बार आ रहे हैं, ठीक है, बी 2 बार आ रहे हैं और सी 2 बार आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। ठीक है, तो ए बी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 6। ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 12/2। क्या हो जाएगी? 6। तो अब ए बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 6 है और टोटल काम क्या है आपका? 60। टोटल काम क्या है? 60। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या होगा? टाइम इक्वल टू मैंने आपको बताया था, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है आपका? वर्क है आप 60, क्या है? 60 है, और एफिशिएंसी क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। तो काम को करने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड कर देंगे 10। कितना लगेगा? 10 दिन, 10 डेज। कितना लगेगा? 10 दिन। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए 10 दिन।
ठीक है, तो अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि A and B together A and C together can complete the work in 36 days and 28 days respectively. All of them together complete the work in 21 days. In how many days will B and C together complete the work? सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन, सिर्फ क्या किया है यहाँ पे अभी जो है तीनों मिलकर जो काम को कितने दिनों में कर रहे हैं वो दिया हुआ है, और पूछ रहा बी और सी काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर, ठीक है। तो यह ए और सी एक साथ काम को क्रमशः 36 दिनों और 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे सभी मिलकर काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं, क्लियर है। बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए और बी, ठीक है, कितने दिनों में 36, बी सॉरी ए और सी कितने दिनों में 28, ठीक है। एंड ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में 21, ठीक है। अब इसकी एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम क्या होगा 252, ठीक है। अब ये जो 252 होगा क्या आपका टोटल वर्क होगा, ये क्या होगा टोटल वर्क, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग एफिशिएंसी, क्या निकालेंगे एफिशिएंसी। तो 252 अपॉन 36, 252 डिवाइडेड बाय 36 कितने बार में जाएगा 7, कितना आया 7, यानी A प्लस बी की एफिशिएंसी कंबाइंड 7 है, दोनों को मिला के एक एफिशिएंसी क्या है 7 है। सिमिलरली A और C की एफिशिएंसी क्या होगी 9 हो जाएगी, क्या होगी 9, ठीक है। और A प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 12, क्या हो जाएगी 12। अब मुझे क्या निकालना है, अब यहाँ पूछता है B और C मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो B और C की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है, B और C की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ये वाला A प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो A प्लस बी और A प्लस सी अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा 16, क्या होगा 16। और देखो A बी और C की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है 12, क्या है 12। तो यहाँ 12 प्लस A इक्वल टू क्या होगा 16, ठीक है। तो A की एफिशिएंसी क्या आ गई 4, A की एफिशिएंसी 4। तब जब A की एफिशिएंसी 4 है, A प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 12 है, तो B प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी कंबाइंड, ठीक है। तो सीधी बात है क्या होगी B प्लस सी क्या होगा, B प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी 12 माइनस 4 8 यूनिट पर डे, ठीक है। एफिशिएंसी का मैंने क्या बताया था कि एफिशिएंसी वो होती है कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो, वो आपकी एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क कि किसी पर यूनिट आवर या पर यूनिट कोई टाइम पे आप कितना काम कर रहे हो वो एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है। तो अब टोटल वर्क है 252, टोटल वर्क 252 और टाइम के आपकी एफिशिएंसी क्या है 8। मैंने क्या बताया था टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी 252 अपॉन 8 कितने बार में जाएगा और 31.5 डेज। तो आंसर क्या हो गया आपका डी, आंसर क्या हो गया डी, आंसर 31.5 डेज, ठीक है। तो ये इस टाइप का आप देख रहे हो कि इसमें दो लोग कोई काम को मिल के कर रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ डेज दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन है। ये देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि A एंड B कैन डू ए वर्क इन 30 डेज एंड 50 डेज रिस्पेक्टिवली। A और B कोई काम को क्रमशः 30 दिन और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। A अलोन स्टार्ट्स द वर्क, A अकेला काम को शुरुआत करता है, ठीक है। A काम को अकेले शुरुआत करता है एंड द वर्क इज डन बाय A एंड B ऑन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यहाँ पे टाइप आ रहा है ऑल्टरनेट डेज। तो ऑल्टरनेट डेज मतलब क्या होता है कि ऑल्टरनेट डेज मतलब ये होता है कि मान लो A ने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर अगले दिन कौन करेगा B करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा।
इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे दोनों जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन कोई काम को कर रहा है, ठीक है। तो ए काम को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे दिया हो गया कि ए अलोन स्टार्ट्स द वर्क, ए अकेला काम को स्टार्ट कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डे कौन करेगा, फर्स्ट डे ए करेगा, ठीक है, फर्स्ट डे ए करेगा, ठीक है। सेकेंड डे कौन करेगा, बी करेगा, सेकेंड डे बी करेगा, देन रिपीट होगा। इसका मतलब पहले ए फिर बी एंड देन ये लूप चलता रहेगा जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो ये तक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है, पहले वही करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, देन एफिशिएंसी। पहले ही हमें बेसिक काम करना ही है। तो एक काम को, ठीक है, एक काम को 30 दिन में करना है, 30 दिनों में करना है, और बी जो है 50 डेज में करना है। कितना, 50 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम 150, एलसीएम क्या हुआ 150, ठीक है। ये एलसीएम क्या हो गया, टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी क्या होगी 5, ए की एफिशिएंसी 5, 150/35, ठीक है, 150/30 5। बी की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 3। अब देखो पहले ए कर रहा है, पहले फर्स्ट डे ए कर रहा है, सेकेंड डे बी कर रहा है। तो बताओ फर्स्ट डे अगर ए करेगा तो फर्स्ट डे कितना काम होगा, फर्स्ट डे कितना काम होगा। फर्स्ट डे अगर ए काम कर रहा है तो पहला दिन कितना काम होगा 5 यूनिट, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो दूसरा दिन कितना काम होगा, सेकेंड डे कितना होगा 3 काम, सेकेंड डे 3 काम। क्लियर है। अब मुझे बताओ उसके बाद फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 8 काम हुआ। तो अब आपको ये नहीं करना है कि फिर 5 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे जब तक कि ना टोटल वर्क हमें आ जाए, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, दूसरा तरीका यूज करना है, ठीक है। तो 2 दिनों में मुझे 8 काम मिल गया, 2 दिनों में 8 काम मिल गया। काम कितना है, टोटल वर्क कितना है 150 यूनिट्स, कितना है 150 यूनिट्स। अब देखो हमें क्या करना है कि 150 के आसपास, मतलब उससे नीचे, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 का मल्टीपल है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 का मल्टीपल है, ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग 150 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा, 18.75, ठीक है। तो हमें इंटीजर वैल्यू लेना है, क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है, डेसिमल को नहीं लेना है। तो अगर 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 144, यानी 150 के जो नज़दीकी है, मतलब 150 से जो कम है, जो 8 का मल्टीपल है वो क्या है 144, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि 144 काम करने में कितना टाइम लगा। हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो नियरेस्ट मल्टीपल है उतना तक का काम करने में कितना टाइम लगा, कितना दिन लगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब बताओ 8 काम करने में 2 दिन लग रहे हैं, 8 काम करने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 144 काम करने में कितने दिन लगेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड है, ठीक है। 144 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 2/8 × 144, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, ये 18 तो जाएगा ही, तो 36 दिन लगेंगे। कितने, 36 दिन, ठीक है। अब ये 36 दिनों में 144 काम हो गया है, इन 36 दिनों में 144 काम हो गया। बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम कितना है 6, बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क 6। अब देखो ये जो 6 काम है, ये जो 6 काम है, अब यहाँ पे 144 काम कंप्लीट हो गया और लूप भी कंप्लीट हुआ है, यानी बी जो है वो 144वां काम किया होगा। उसके बाद अब ए की बारी है, किसकी बारी है, ए की बारी है। तो ये जो 6 काम है उसमें से कौन कौन करेगा, ए करेगा, फिर देन बी करेगा, तो 5 काम ए कर देगा, 5 काम ए कर देगा, फिर ए, उसके बाद कौन करेगा, बी करेगा, 5 काम ए कर देगा, फिर बी करेगा। तो बी जो है 3, बी को कितना काम करना पड़ेगा, 1 काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, 1 काम करना पड़ेगा। तो बी जो है 3 काम करने में 1 दिन लेता है। 3 काम, सिंपल समझना ठीक से, 3 काम करने में 1 दिन लेता है, तो 1 काम करने में कितना टाइम लेगा, 1/3, सिंपल यूनिटरी मेथड है,
ठीक है। तो अब देखो 36, ठीक है, 36 और ये एक दिन में 5 यूनिट कौन किया, ये 36 डेज में कितना काम हो गया था 144, ठीक है। ये एक दिन में कितना काम हो गया 5, ठीक है। और ये 1/3 डेज में, 1/3 डेज में एक काम होगा जो बी करेगा, तो काम तुम्हारा हो गया 150, काम आपका हो गया 150 और नंबर ऑफ डेज कितने आए 37 होल 1/3 डेज, ठीक है, 37 होल 1/3 डेज, ठीक है, ये 37 होल 1/3 डेज। क्लियर है। इसको एक और मेथड से करेंगे जो मैं प्रीफर करता हूँ, वो मेथड आपको और थोड़ा टाइम कम लगेगा उस मेथड में अगर आप उसको ठीक से समझते हैं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। ओके, अब यहाँ तक तो क्लियर था कि ये टोटल वर्क हमने निकाल दिया, एफिशिएंसी हमने निकाल लिया, 2 दिन में 8 काम हुए ये हमने निकाल दिया। अब देखो ये सीक्वेंस कितनी की बन रही है, सीक्वेंस जो बन रही है इस क्वेश्चन में कितने की बन रही है, पहले ए काम किया, पहले ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए, फिर बी, यानी 2 दिन के बाद सीक्वेंस रिपीट हो रही है। ये जो 2 दिन काम करने के बाद सीक्वेंस रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना कि जब जितने दिनों के बाद सीक्वेंस रिपीट हो रही है, सबसे पहले हमको वो लिखना है, क्या लिखना है 2, सबसे पहले हमें क्या लिखना है वो लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है किससे, टोटल वर्क से 150, ठीक है, टोटल वर्क से। अब ये नहीं करना है आपको कि 150 इंटू 2 300 कर दिया, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये बस मैंने आपको बताना है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कब आएगा, इसका यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब 150, अब इसकी जो 2 दिनों की एफिशिएंसी है, जो सीक्वेंस जहाँ रिपीट होती है वहाँ तक की जो एफिशिएंसी है उससे डिवाइड करना है, उससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ अब यहाँ हमें देखना है कौन सा नंबर है जो इसको इंटीजर वैल्यू से डिवाइड कर सकता है, मतलब नियरेस्ट नंबर है 150 के नियरेस्ट नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था 144 नियरेस्ट नंबर है, यानी कितने से डिवाइड हो रहा था 18 से डिवाइड हो रहा है, तो वही हमें ढूंढना है, वही हमें ढूंढना है। तो 8 से डिवाइड कर दिए इसको, ठीक है, कितने बार में जाएगा 18.75 में होगा। तो हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू निकालना है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू निकालना है, हमें इससे का कोई यूज नहीं है, इसका हमारा कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू पता करना है। अब देखो जब इंटीजर वैल्यू हमें पता चल गई तो इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 36 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ गया। और ये जो इंटीजर वैल्यू है इसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे तुम्हारा 36 दिनों में यानी 36 डेज में जितना काम हुआ वो निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देन हमें वही फिर रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है, फिर देखना है कि 5 काम कितने दिनों में, सॉरी 5 काम 1 दिनों में, ठीक है, और 1 काम 1/3 दिनों में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पता है एक चीज़ और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैं ऑप्शन देख कर भी बता सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, वो समझना, वो अच्छे से समझना। अब देखो ये 36 आ गया, ठीक है, ये 36 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, मैं 36। सीक्वेंस कितने की बन रही है, सीक्वेंस 2 की बन रही है, कितनी बन रही है 2 की बन रही है, ठीक है। तो हमें इसमें ऐड कर देना है 2 यानी 38, ठीक है। अगर ये इंटीजर वैल्यू के बाद डेसिमल वैल्यू नहीं आती, ठीक है, इंटीजर वैल्यू के बाद डेसिमल वैल्यू नहीं आता, तो क्या करते, जो मल्टीप्लाई होता, जो भी यहाँ पे वैल्यू आता उसे मल्टीप्लाई करते, वही मेरा फाइनल आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, तो जब भी डेसिमल वैल्यू आएगी तो तुम्हारा 36 और 38 के बीच में आंसर होगा, 36 और 38 के बीच में आंसर होगा। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में
36 और 38 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? 37 होल 1/3। तो अब इससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये जब यहाँ आ गया मेरा, उसके बाद मुझे ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन में दिया गया है 36 और 38 के बीच में अगर आंसर है, ऑप्शन में ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 36 और 38 के बीच में है, तो आप सीधे उसको आंसर लगा दो, ठीक है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इससे और चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, 30 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज and A starts the work. If B works after A, then find the number of days taken to complete the work in this way. क्वेश्चन क्या है? A, B और C अकेले कार्य को क्रमशः 12 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे काम को ऑल्टरनेट डेज में करते हैं, यानी अब यहाँ पे देखो क्या दिया? ऑल्टरनेट डेज में A starts the work, A starts the work, यानी पहले कौन करेगा? ए करेगा, पहले ए करेगा, ओके पहले ए करेगा। देन क्या है? ये बी वर्क्स आफ्टर ए, मतलब ए के बाद कौन काम कर रहा है? बी कर रहा है, ए के बाद बी कर रहा है, ठीक है। तो बचा कौन? बचा कौन? सी बचा। तो नेक्स्ट डे कौन करेगा? सी करेगा। अब इसी तरह फिर लूप रिपीट होगा, इसी तरह सीक्वेंस रिपीट होगा। अब बताओ यहाँ कितने की सीक्वेंस बन रही है? 1 2 3, सीक्वेंस कितने की है? 3, ठीक है। तो अब जो हम लोग ट्रिक लगाएंगे, जब मैंने आपको बताया था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ मैंने क्या बोला था कि 2 की सीक्वेंस बन रही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 की सीक्वेंस बन रही है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस कितने की बन रही है? 3 की। तो अब सारा काम 3 दिनों के अकॉर्डिंग होगा, सारा काम 3 दिनों के अनुसार होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। हाँ ए, बी एंड सी अलोन कैन, सॉरी क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर ऑफ डेज। क्या करते हैं? नंबर ऑफ डेज, देन एलसीएम, उसके बाद एफिशिएंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज, ए 12 दिनों में, बी 30 दिनों में एंड सी 60 दिनों में, 60 दिनों में, ठीक है। तो आपकी एलसीएम क्या आ गई? एलसीएम आ गई 60 भैया। कितना आ गया? 60। एलसीएम आ गया 60। टोटल वर्क क्या हुआ? यही होगा, टोटल वर्क यही होगा। अब देखो एफिशिएंसी निकालना है। क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालना है। तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? 5, बी की 2 और सी की 1, सी की 1। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ए स्टार्ट द वर्क ऑन ऑल्टरनेट, मतलब दोनों काम को ऑल्टरनेट डेज में हो रहा है, यानी पहला दिन कौन कर रहा है? पहला दिन कौन कर रहा है? ए कर रहा है। फिर कौन कर रहा है? बी कर रहा है। फिर कौन कर रहा है? सी कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो बताओ पहला दिन कितना काम होगा? फर्स्ट डे कितना काम होगा? फर्स्ट डे कितना काम होगा? 5, ठीक है। सेकेंड डे कितना काम होगा? 2, और थर्ड डे यानी तीसरा दिन कितना काम होगा? 1, ठीक है। अब बताओ 3 दिनों में कितना काम हुआ? 8। अब ये 8 काम कितने दिनों में हुआ? 3 दिनों में हुआ। सीक्वेंस चल रही है 3 की, तो हम लोग लगाएंगे ट्रिक, कौन जो हम लोगों ने तरीका निकाला था जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले 60 का ऐसा नंबर ढूंढना है 60 के नीचे, मतलब 60 से कम जो 8 का मल्टीपल हो। तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग? 3 से मल्टीप्लाई करते थे टोटल वर्क। 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करते थे, सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करते थे टोटल वर्क। देन क्या करते थे? एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते थे। तो अब ये बताओ कौन सा नंबर है 60 के आसपास, कौन सा नंबर है जो 8 का मल्टीपल होगा? 56 होगा, यानी 7 पॉइंट समथिंग होगा। 8 7 जा 56, 7.5 के आस 7.5 होगा, लेकिन इसे हमें इग्नोर करना है, इसे हमें इग्नोर करना है, ठीक है। अब बताओ, अब मैंने क्या बोला था? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? नंबर ऑफ डेज, जिसमें ये काम जो नियरेस्ट काम हुआ होगा, तो 21 दिनों में नियरेस्ट काम क्या होगा भैया? इससे मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी से, इंटीजर वैल्यू से एफिशिएंसी को इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या हो गया? 56। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सीक्वेंस में ऐड करेंगे, सीक्वेंस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 21
सीक्वेंस जितने हैं उसमें ये जो डेज आते हैं उसको ऐड करेंगे, कितने ऐड करेंगे, कितने सीक्वेंस कितने की है, 3 की, तो सीक्वेंस में 3 ऐड किए तो कितना हुआ 24। अब आंसर आप बताओ कितने इन दोनों के बीच में होगा, आंसर क्या होगा 21 और 24 के बीच में होगा। अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं होता, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं होता, सिर्फ इंटीजर वैल्यू होता, तो आंसर इससे मल्टीप्लाई करते सीक्वेंस से, वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन जब भी डेसिमल वैल्यू होगी तो इसके बीच में आंसर होगी, जब सीक्वेंस को प्लस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 21 और 24 के बीच में आंसर होगा, देखते हैं हम लोग कौन सा आंसर 21 और 24 के बीच में है। बी नहीं है, बी नहीं है, 24 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला 21 और 24 के बीच में, 24 नहीं, ठीक है। अब 2 आंसर है आपका, डी और ए हो सकता है, डी और ए हो सकता है। आइए देखते हैं कौन सा आंसर होगा, ठीक है। 2 आंसर हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो 56 काम हो गया, 60 काम है, तो बचा हुआ काम कितना है 4, बचा हुआ काम 4, ठीक है, बचा हुआ काम 4। अब देखो ये 4 काम कौन करेगा, 4 काम कौन करेगा, पहले ए करता था, फिर बी करता था, सी करता था, जब सीक्वेंस कंप्लीट हुआ 56 काम कंप्लीट हुआ, यानी 56 काम कंप्लीट हुआ, तो यानी सी जो है वो 56वां काम क्या होगा, 56 काम क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर कौन आया होगा, ए आए होंगे, कौन आए होंगे, ए भैया आए होंगे, ठीक है। तो ए भाई साहब आए और उन्होंने बोला मैं 4 काम कर देता हूँ, 4 काम कर देता हूँ, ठीक है। तो वो 5 काम करने में 1 दिन लेते हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड है, 5 काम करने में अगर 1 दिन लेते हैं तो 4 काम करने में कितना दिन लेंगे, 1/5 गुना 4, यानी 4/5 काम दिन लेंगे, 4/4 होल 5 डेज लेंगे। तो आंसर क्या आएगा 21 होल 4/5, 21 होल 4/5, 21 जमा 4/5, ठीक है। तो ये आपका 21 होल 4/5 आंसर हो गया। तो आंसर आपका क्या हुआ, ए, आंसर क्या हुआ आपका ए। क्लियर है, ओके। तो ये हमने कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चन किए, ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में किए थे उससे अलग कुछ क्वेश्चन किए। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और कमेंट में, जो इस वीडियो के कमेंट में आप इसका आंसर बताएं, और हम देखेंगे कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो और भी हम टाइम एंड वर्क के और भी क्वेश्चन करेंगे, और भी वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी के एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो आप भी अपना प्रिपरेशन अच्छा करें, साथ में जो आपके साथी हैं, आपके हमदर्द हैं, उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर करें और दोनों सिलेक्शन लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये आप इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। सो ओके, थैंक यू सो मच।